हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ICAR 2020 का एग्ज़ाम्स आपका लगातार चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम दे चुके हैं। आपका 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम्स होना था और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो अपने ओवरव्यू दिए हैं उसके अनुसार आपकी जो इस बार की कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, इस बार की कट ऑफ में काफ़ी अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है कुछ जो है परीक्षा में आपका चेंजेस हुआ है। पिछली बार के मुकाबले जो पेपर आता था, एग्जाम्स का लेवल आता था, वो स्टूडेंट जो है इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस बार जो आपका एग्जाम्स है वो नीट के लेवल का है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट का एग्जाम्स दिए हुए होते हैं और ICAR में भी अपना आवेदन करते हैं, तो दोनों का लेवल उन लोग स्टूडेंट्स को जो है पता होता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स का तो मत इतना कहना है कि आपका जो एग्ज़ाम था वो नीट के मुकाबले हार्ड है ICAR 2020 में। यहाँ पर यदि बात की जाए तो डेली आपका जो है 2 मीटिंग में आपका एग्ज़ाम्स हो रहा था और इसमें जो आपका एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पर देखिएगा मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। अलग अलग ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट का आपका ग्रुप होता है, आप सभी जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और आपका एग्रीकल्चर। यहाँ पर यदि बात की जाए तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपकी जो कैटेगरी है, जिसमें जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है और SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है। मुख्य रूप से 5 कैटेगरी हैं। इनमें जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे आपका BHU हुआ या आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी है, या पंतनगर है, या आपका जो पूसा है, इस तरीके की जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कितने आपको जो है मार्क्स चाहिए होंगे, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा किस कैटेगरी में। साथ ही साथ जिन लोगों ने केवल एडमिशन के लिए इच्छा जताई है कि ICAR के थ्रू हमारा एडमिशन हो जाए किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी जो हैं ICAR के अंतर्गत जो भी आती हैं वो जो है बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, भले ही जो है टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी के मुकाबले उनकी रैंक कम है, तो लेकिन फिर भी यदि वहाँ से भी आप करते हो, ICAR से कोई सा भी कोर्स आप कर लेते हो, तो उसके लिए जो है आपको जो है बेस्ट मौका मिलेगा यहाँ पर अपना कैरियर बनाने का। तो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी को कम आंकना हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एडमिशन की चॉइस स्टूडेंट्स करते हैं उसके हिसाब से जो कम से कम क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने होने चाहिए जिससे कि आपका कम से कम एडमिशन हो जाए, और टॉप लेवल्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए किस कैटेगरी में कितने मार्क्स होने चाहिए। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ लेवल्स आपके देखे जाते हैं एग्जाम्स को लेकर के कि कहाँ से आपका कितने एग्जाम्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है और कितने स्टूडेंट जो है एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट जो है एग्जाम से जो है छोड़ रहे हैं, अर्थात परीक्षा में नहीं आ रहे हैं। यदि अटेंडेंस की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 80 से 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, किसी मीटिंग्स में यहाँ पर 80-82% हो जाते हैं, किसी मीटिंग में 85% हो जाते हैं। तो ये अटेंडेंस का क्रम जारी है, यानी कह सकते हो कि 15 से 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परीक्षा छोड़ रहे हैं, अर्थात परीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो हालांकि वो स्टूडेंट्स ये परीक्षा छोड़ते हैं जिनकी जो है तैयारी बेहतर नहीं होती है, या कुछ भी आप उनकी मान सकते हैं कि कोरोना की वजह से मान सकते हैं, या किसी भी आपको लेवल से मान सकते हैं। लेकिन मेरा मत यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जो तैयारी करता है वो परीक्षा देता है, और जिनकी बेहतर तैयारी होती है वो परीक्षा में शामिल होता है। तो कंपटीशन तो है, यहाँ पर 15 से 20% छोड़ चुके हैं और 80 से 85% यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लेवल्स की बात की जाए तो देखिएगा फिजिक्स का जो लेवल बता रहे हैं वो आपका देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल बताया जा रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से फिजिक्स के प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसी के मुकाबले नॉर्मल टू हार्ड आपका बन रहा है। और यहाँ पर आपका जो लेवल्स है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है केमिस्ट्री का। तो ये कीजिए तो देखिएगा केमिस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा कठिन लेवल्स माना जा रहा है, वेरी हार्ड। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इतना तक कहा है कि नीट के मुकाबले जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं ICAR में केमिस्ट्री के वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, क्योंकि नीट में हमने जो है ICAR के मुकाबले कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पर यदि बात की जाए बायो के बारे में कि बायो का जो आपका एग्ज़ाम्स है वो देखिएगा ये भी जो है वेरी हार्ड बता रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा कठिन इसको भी बता रहे हैं बायो वाले पार्ट को।
यहाँ पर यदि बात की जाए तो मैथ का जो पार्ट है वो इनके मुकाबले इतना हार्ड नहीं है जितना बायो और केमिस्ट्री का है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले ये भी आपका कठिन पूछा जा रहा है, हार्ड है, यानी कि सामान्य नहीं है, ये भी आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर्स की यदि बात की जाए तो ये लेवल आपका जो है नॉर्मल से हार्ड की ओर चलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि स्टूडेंट्स का मत है। तो यहाँ पर एक बात हमें स्पष्ट होती है कि ओवरऑल यदि बात की जाए तो एग्जाम्स जो है पिछली बार के मुकाबले आपको जो है यहाँ पर हार्ड है। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले तो आपकी कम ही रहेगी, क्योंकि उसके 3 रीजन और भी हैं। पहला रीजन आपका जो है कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई है, जिसके लेकर के स्टूडेंट्स में लगातार जो है भ्रांतियाँ बनी हुई थी, आपका एग्जाम्स होगा नहीं होगा, कब होगा, तो उसको लेकर के भी स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो एग्जाम्स की तरफ नहीं गया। दूसरी बात करते हैं तैयारी की, कि तैयारी के लिए जो आपका फोकस होता है, कोचिंग वगैरह होती है, वो सभी बंद थी, तो यहाँ पर आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, तो ये रीज़न आपका हो सकता है कट ऑफ कम होने का। तीसरा रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम्स जो है वो काफ़ी हार्ड स्तर का है पिछले बार के मुकाबले यदि इस बार की बात की जाए। तो ये 3 रीजन्स हैं जिसके लेकर के इस बार की कट ऑफ में जो है अच्छा खासा आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी जो 5 कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर आपके लिए ये भी जानकारी आपको होगी कि नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है। तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप कर के आ रहे हैं उसमें अभी तक नकारात्मक मूल्यांकन भी होगा। यदि पिछले बार की बात की जाए तो जनरल का जो यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ था वो 400 प्लस स्कोर पर आपका हुआ था। तो इस बार जो है यहाँ पर स्कोर में आप सभी समझ सकते हैं कि 420 के आसपास पिछली बार एडमिशन हुआ था, तो इस बार जो है 400 पर आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर केवल एडमिशन की यदि बात की जाए तो 320 प्लस स्कोर आपका जो है बेहतर स्कोर माना जाएगा, तो एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा। अपने मार्क्स, अपने किए हुए क्वेश्चंस आप जो है कमेंट्स बॉक्स में निश्चित ही बताइएगा, क्योंकि इससे भी आपको जो है एक अनुमान लग सकता है कि कितना हार्ड लेवल था, कैसे आपके कमेंट्स है, किस स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपके आंसर जरूर देंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो देखिएगा ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स में जो है 5 से 10% का आपको देखने को मोमेंट मिलता है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर आपके कम पर आपका जो है एडमिशन हो जाता है टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पर 400 प्लस स्कोर पर पिछली बार आपका एडमिशन हुआ था, इस बार की आशा यही है कि 380 के आसपास आपका एडमिशन हो जाए टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में। यदि बात की जाए केवल एडमिशन के लिए तो यहाँ पर आपके लिए जो लेवल्स है वो 300 प्लस आपका बेहतर स्कोर माना जाएगा, जिस तरीके का आपका इस बार का एग्जाम्स है। EWS कैंडिडेट्स के बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा EWS और OBC कैंडिडेट्स में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 380 से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जा सकती है या आपकी थोड़ी बहुत कम भी जा सकती है। तो 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, या तो OBC से आपकी 5 मार्क्स कम जा सकती है या 5 मार्क्स अधिक जा सकती है। यहाँ पर अभी लेवल्स की बात की जाए कि आपका जो टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है वो आपका देखेगा 300 प्लस स्कोर पर ही आपका हो सकता है। SC कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए कि बेहतर यूनिवर्सिटीज में यदि आप एडमिशन लेते हैं BHU वगैरह में या किसी करनाल वगैरह यूनिवर्सिटीज में, तो 320 प्लस स्कोर आपको करना ही होगा। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो 250 प्लस स्कोर में आपका हो जाएगा, क्योंकि 260-65 के आसपास काफ़ी स्टूडेंट्स का पिछली बार भी हुआ था एडमिशन। तो इस बार जो है 15 से 20 नंबर का आपको गैप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर लो कैटेगरी में आने वाली ST कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 280 प्लस स्कोर यदि आपका है तो आपका जो है एडमिशन बेहतर यूनिवर्सिटी हैं कि 280 प्लस और 220 प्लस आपकी ST कैटेगरी में जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स का मत था कि 50% लाने अनिवार्य है क्या, तो देखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी आप स्कोर करते हो, भले ही आप इसको 0 करो तो आपको जो है रैंक मिलेगी सबसे अंत वाली। जो भी आप सबसे लास्ट वाला स्कोर करते हो, यदि सबसे कम मार्क्स आपके हैं किसी भी एग्जाम्स में और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं मान लीजिएगा 2 लाख हैं, तो आपको 2 लाख भी रैंक मिलेगी, आपको फेल घोषित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 50% और 40% की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लाने अनिवार्य है। ये आपका एग्जाम
फॉर्म भरते समय 12th में मार्क्स होने चाहिए थे, जिसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच अफवाह फैलाई गई कि आपके जो है एंट्रांस में इतने मार्क्स होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, बेहतर वीडियो लगा होगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।